हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं क्या? मूल विधि में हम कल पढ़ रहे थे स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। इसको हमने क्या किया था? कल ख़त्म किया। आज हमको नया एक्ट पढ़ना है। और वो कौन सा पढ़ना है? वो पढ़ना है हमको अनैतिक, क्या लिखा है? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। कौन सा पढ़ना है? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 को हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो कौन सा पढ़ना है हमको? एक्ट अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसको अंग्रेजी में कहेंगे, अनैतिक को क्या कहते हैं? इमोरल कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोरल, IMOR, इमोरल ट्रैफिक, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन। क्या कहते हैं? प्रिवेंशन एक्ट 1956। कौन सा? 1956। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 को हमको पढ़ना है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 को हमको पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? इम्पोर्टेंट फैक्ट। और इम्पोर्टेंट फैक्ट में क्या देखते हैं? हम डेट्स देखते हैं। क्या देखते हैं? डेट देखते हैं। तो इसमें कौन सी दो तारीखों को ध्यान में रखते हैं। कौन कौन सी दो तारीखें कौन कौन सी देखते हैं? एक देखते हैं कौन सी? पारित होने की। कौन सी? पारित होने की। दूसरी कौन सी होती देखते हैं? लागू होने की। इसमें इस एक्ट में क्या है कि ये दोनों तारीखें क्या है? एक ही तारीख है। क्या है? ये दोनों तारीखें कैसी हैं? एक ही दिन क्या हुआ? इन दोनों तारीखों को उसी दिन क्या हुआ? पारित हुआ। और उसी दिन क्या हो गया? ये लागू हो गया। तो वो दिन कौन सा? वो है 30 दिसंबर। कौन सा? 30 दिसंबर और 1956। कौन सा? 30 दिसंबर 1956 को ही क्या हुआ? ये लागू हुआ और पारित हो गया। अब इसके बाद हम आगे बात क्या करते हैं? आगे देखते हैं। क्या देखते हैं कि इसमें इसके कुल अध्याय कितने हैं? कुल अध्याय इसमें कुल अध्याय देखते हैं। तो कुल अध्याय इसमें क्या कहेंगे कि छोटा सा एक्ट है, तो इसमें क्या है? कोई अध्याय नहीं है। इसमें क्या है? कोई अध्याय नहीं है। क्या? कोई अध्याय नहीं है। कोई भी अध्याय इसमें नहीं है। अब देखेंगे अध्याय की बात देखते हैं। क्या? कुल धाराएं कितनी? कुल धाराएं। तो कुल धाराएं क्या कहेंगे? कुल धाराएं इसमें कितनी है? तो कुल धाराएं इसमें कितनी? 25। कितनी? 25 इसमें क्या है? कुल धाराएं हैं। कितनी? 25 इसमें कुल धाराएं हैं। अब देखेंगे क्या कि इसमें क्या? एक अनुसूची भी है। क्या? अनुसूची। इसमें कितनी? एक अनुसूची भी। अनुसूची कितनी? एक अनुसूची भी इसमें है। कितनी है? एक है। कितनी? एक है। कितनी? एक अनुसूची है। जो किससे संबंधित है? जो मजिस्ट्रेटों से संबंधित है। जो प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उसी से संबंधित है। किससे? तो मजिस्ट्रेट से संबंधित है। किससे? मजिस्ट्रेटों से क्या है? संबंधित है। किससे? मजिस्ट्रेटों से ये संबंधित है। ये अनुसूची है। लास्ट में दिखा दूंगा कि किस प्रकार से संबंधित है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम धारा 1 की ओर और अधिनियम को शुरू करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम देखते हैं धारा 1। धारा 1 में क्या है? धारा 1 में हम सब पढ़ते हैं और पढ़ते आ रहे हैं। क्या? संक्षिप्त नाम विस्तार और क्या देखते हैं? प्रारंभ। तो इसका विस्तार कहाँ है?
तो इसका विस्तार बाकी चीज़ पढ़ चुके हैं। इसका विस्तार कहेंगे कहाँ पर, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत पर क्या है इसका विस्तार है, कहाँ पर, संपूर्ण भारत पर ये क्या होता है, लागू होता है। अब देखते हैं हम धारा 2, और धारा 2 में क्या होती हैं, परिभाषाएं। क्या होती हैं, परिभाषाएं। क्या होती हैं, परिभाषाएं होती हैं। क्या होती हैं, धारा 2 में होती हैं परिभाषाएं। तो परिभाषा में हम देखते हैं धारा 2 में, तो धारा 2 का, धारा 2 का कौन सी, धारा 2 का या 2A, कौन सी, धारा 2A या 2 का, इसमें किसकी परिभाषा दी गई है, तो इसमें दी गई है, किसकी परिभाषा दी गई है, इसमें परिभाषा दी गई है, वो दी गई है किसकी, वेश्यालय की, किसकी, वेश्यालय की परिभाषा दी गई, वेश्यालय, वेश्यालय। वेश्यालय को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ब्रोथल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोथल, BROTHEL, ब्रोथेल। क्या कहते हैं, ब्रोथेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोथेल कहते हैं। तो इसमें किसकी, ब्रोथेल की परिभाषा दी गई है। किसकी दी गई है, धारा 2 का में किसकी परिभाषा दी गई, तो दी गई किसकी, ब्रोथेल की, कहेंगे किसकी, ब्रोथेल, वेश्यालय की परिभाषा दी गई है। किसकी दी गई है, वेश्यालय की परिभाषा दी गई। तो अब वेश्यालय के बारे में हम देखेंगे कि वेश्यालय किसे कहेंगे, वेश्यालय किसे कहेंगे, तो वेश्यालय किसे कहेंगे, तो वेश्यालय किसे कहेंगे, किस स्थान को वेश्यालय कहेंगे, तो किसे कहेंगे, तो इसमें किसे कहेंगे में तो क्या आएगा, कोई क्या होगा, कोई स्थान होगा, क्या होगा, कोई स्थान होगा, कोई स्थान। तो कोई स्थान में क्या होगा, कोई स्थान में कौन कौन से स्थान आ सकते हैं, किस किस को माना जाएगा, किस किस को कहा गया है, तो क्या क्या हो सकते हैं स्थान में, कोई क्या हो सकता है, कोई घर हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई घर, घर भी हो सकता है वेश्यालय में, कोई कमरा, कोई कमरा भी हो सकता है, कोई गाड़ी, या जो क्या होती है, कोई सवारी, क्या बोलते हैं इसकी, जो सवारी होती है, जो क्या है, पीके में देखी होगी आपने, डांसिंग कार, तो उसी प्रकार से सवारी, इसी को क्या बोलते हैं, गाड़ी, गाड़ी कह सकते हैं, कोई सवारी गाड़ी, या क्या हो, या क्या हो, या कोई स्थान, अन्य स्थान, क्या, या कोई स्थान, क्या हो, या कोई स्थान, क्या हो, पूरा, पूरा, या क्या हो, या उसका कोई भाग, या क्या उसका क्या, उसका कोई भाग, कोई भाग, मान लीजिए कैसे, कोई भाग, जैसे घर है तो घर का कोई क्या, कोई कमरा हो गया, पूरे घर का एक, जैसे कमरा है तो कमरा का पूरा भाग ना लेके किसी कोई आधा भाग लेके, तो कोई गाड़ी है तो एक, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसका क्या, पूरा या उसका कोई भाग, उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा क्या, वेश्यालय। क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा वेश्यालय। अब इसके लिए ये जो स्थान है क्यों वेश्यालय माना जाएगा, तो किस प्रयोग के लिए, तो इसका किसके लिए इसको प्रयोग होगा, तो किस काम के लिए इसका प्रयोग होगा, तब इसको वेश्यालय माना जाएगा। तो देखते हैं इसका प्रयोग के लिए, किस लिए इसका उपयोग हो रहा है, क्या, किस लिए इसका यूज हो रहा है, किसके लिए प्रयोग हो रहा है, या किस के लिए प्रयोग, किसके लिए प्रयोग हो रहा है, तो किसके लिए प्रयोग हो रहा है तब मानेंगे। तो किसके लिए, वो किस किस के लिए हो, वो सेक्सुअल, किसके लिए, सेक्सुअल, सेक्सुअल क्या, एक्सप्लॉइटेशन, किसके लिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, EXPLOITATION, इसको क्या बोलते हैं, शोषण। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, शोषण, या किसके लिए, एब्यूज़, किसके लिए, एक सेक्सुअल एब्यूज़ के लिए, इसको क्या बोलते हैं, दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग के लिए, इसके लिए क्या हो रहा है, यदि क्या हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, सेक्सुअल, इसको क्या कहेंगे, लैंगिक शोषण, इसको क्या कहेंगे, लैंगिक शोषण, और इसको क्या कहेंगे, इसको सेक्सुअल एब्यूज, तो लैंगिक दुरुपयोग,
किसके लिए, यदि उस काम का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, इन जगहों का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, सेक्सुअल शोषण या लैंगिक शोषण या लैंगिक दुरुपयोग के लिए यदि इन जगहों का प्रयोग किया जा रहा है तो उन जगहों को क्या माना जाएगा, तो उन जगह को माना जाएगा क्या, वेश्यालय। क्या माना जाएगा, ब्रोथेल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ब्रोथेल माना जाएगा। तो क्या माना जाएगा, ब्रोथेल माना जाएगा। अब क्या देखेंगे कि अब इन जगह का प्रयोग कौन करेगा, प्रयोग कौन करेगा, इनका उपयोग कौन करेगा। तो इनका उपयोग या इनका प्रयोग कौन करता है, कौन प्रयोग करता है। तो कौन प्रयोग करता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है। तो इसमें क्या कहेंगे, इसमें सीधे कहेंगे कोई व्यक्ति। क्या हो, कोई व्यक्ति में सब आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, या क्या हो, या दो, या दो, या दो से अधिक, दो से अधिक वेश्याएं। वेश्या में लड़का भी हो सकता है और लड़कियां भी हो सकती हैं। तो कोई भी इस जगह का उपयोग कर सकता है। तो अब ये पूरा क्या हुआ कि यदि कोई घर, कमरा, सवारी या कोई अन्य स्थान, उसका पूरा भाग या उसका कोई पूरा या उसका कोई भाग किसके लिए सेक्सुअल या कह सकते हैं लैंगिक शोषण या लैंगिक दुरुपयोग के लिए कोई व्यक्ति या दो या दो से अधिक क्या करते हैं, वेश्याएं उसका उपयोग करती हैं, तो उस स्थान को क्या कहा जाएगा, वेश्यालय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उन सबको जोड़ के क्या कहेंगे, उसको बनाएंगे, क्या कहेंगे, वेश्यालय कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको वेश्यालय कहेंगे। फिर से क्या देखेंगे, फिर से कहते हैं कि यदि कोई स्थान है, घर है, कमरा है, सवारी है या कोई अन्य स्थान है, उसका पूरा भाग, उसका पूरे कमरे, घर को या सवारी को पूरा यूज करना या उसका कुछ भाग यूज करना, और किसके लिए यूज करना, लैंगिक शोषण या लैंगिक दुरुपयोग के लिए यूज करना। और कौन करेगा, तो कोई व्यक्ति या दो से अधिक वेश्याएं यदि उसको क्या करती हैं, यूज करती हैं, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको वेश्यालय माना जाएगा। उस स्थान को क्या माना जाएगा, वेश्यालय माना जाएगा। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट धारा 2AA, 2AA, धारा 2AA, 2AA, धारा कौन सी, धारा 2AA, 2A का A। इसमें किसकी परिभाषा दी गई, तो इसमें परिभाषा दी गई किसकी, बालक की। किसकी, बालक की परिभाषा, बालक की परिभाषा। अभी हमने इसके पहले एक एक्ट पढ़ा है, कौन सा, इसके पहले हमने कौन सा पढ़ा था, पॉक्सो अधिनियम पढ़ा था। उसमें बालक की उम्र क्या थी, उसमें बालक किसे माना गया था, उसमें माना गया था 18 साल से कम के लड़का और लड़कियों को क्या बालक माना गया था। इसमें क्या है, इसमें किसको बालक माना गया, चाइल्ड, इसमें चाइल्ड की परिभाषा। तो इसमें किसे माना गया है, बालक किसे माना गया है, बालक किसे माना गया। तो इसमें क्या लिखा कि जिसकी, क्या लिखा है, जिसने क्या किया, जिसने 16 वर्ष की आयु 16 वर्ष की आयु क्या हो, पूरी नहीं की है। मतलब क्या, 16 वर्ष से कम की आयु को क्या कहेंगे, उसको बालक माना गया। इसमें किसको, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या माना गया है, बालक माना गया। लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी धारा कौन सी, 2CA, 2CA, दो गा का कौन सा, दो गा का। इसमें किसकी परिभाषा दी गई, इसमें दी गई किसकी, वयस्क की। किसकी, वयस्क किसे माना जाएगा, वयस्क की, इसको क्या कहेंगे, मेजर। क्या बोलते हैं, मेजर की परिभाषा, वयस्क। तो वयस्क किसे माना गया, कितने से कितने तक को वयस्क माना गया है। तो इसमें क्या लिखा, जिसने क्या किया हो, जिसने, एक्ट में लिखा है, जिसने 18 साल की आयु
आयु क्या कर ली हो, पूरी कर ली हो, क्या हो, पूरी कर ली हो, कर ली हो, उसको क्या माना जाएगा, उसे वयस्क माना जाएगा। क्या माना जाएगा, उसे वयस्क माना जाएगा। क्या माना जाएगा, माना जाएगा, वयस्क माना जाएगा। अब देखते हैं आगे, धारा धारा 2 C B, एक अभी कौन था, ए था, अब आया बी। 2 गा खा, तो इसमें किसकी परिभाषा दी गई, 2 गा खा में किसकी परिभाषा दी गई है, वो दी गई है किसकी, अवयस्क की, किसकी, अवयस्क, अवयस्क। इसमें इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी, माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर। क्या बोलते हैं, माइनर। माइनर की परिभाषा क्या दी गई है, तो माइनर किसे माना जाएगा, किस उम्र के बच्चों को माना जाएगा। तो इसमें क्या है, जिसने क्या किया हो, जिसने, अब क्या हो गया, बालक हो गया और वयस्क हो गया। तो बालक को क्या 16 वर्ष का मान लीजिए, 16 वर्ष से कम आयु, और वयस्क 16-18 वर्ष की जो पूरी कर चुके। अब बचा कौन, 16 और 18 के बीच में, तो इसी को क्या कहा गया, अवयस्क कहा गया है। तो इसमें कहा जिसने, क्या लिखा है, जिसने, जिसने क्या किया हो, जिसने 16 साल, 16 साल पूरे तथा पूरे कर लिए हों, कर लिए हों तथा 18 साल से कम हो, क्या हो, 18 साल से क्या हो, कम हो, कम हो, उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा, क्या माना जाएगा, तो उसको मानेंगे हम, क्या मानेंगे, उसको मानते हैं हम अवयस्क। 16 साल से बड़ा और 18 साल से छोटा का जो बालक होगा उसको क्या मानेंगे, उसको मानेंगे हम, क्या जो भी पुरुष होगा या स्त्री होगी उसको मानेंगे, क्या मानेंगे, उसको हम अवयस्क मानेंगे। क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे अवयस्क मानेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। धारा देखते हैं, धारा 2F, कौन सी धारा, 2F या धारा 4, 2 4, धारा 2F या इसी को क्या कहते हैं हिंदी में, 4, 2F या 4, क्या कहते हैं, 2F या 4। तो इसमें किसकी परिभाषा दी गई है, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया किसकी, वेश्यावृत्ति की परिभाषा बताई, किसकी, अभी वेश्यालय की परिभाषा थी, अब वेश्यावृत्ति की, वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति की परिभाषा, वेश्यावृत्ति की परिभाषा बताई गई, किसे वेश्यावृत्ति माना जाएगा। तो किसे वेश्यावृत्ति माना जाएगा, तो इसके लिए देखिए कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, पैसे के लिए क्या करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति किसके लिए, रुपया पैसे के लिए, किसके लिए, रुपया पैसे के लिए, रुपया पैसे के लिए क्या करता है, वो क्या करता है, क्या करता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करता है, या क्या करता है, लैंगिक शोषण करता है, क्या करता है, लैंगिक शोषण करता है, सेक्सुअल EXPOITION, या सेक्सुअल सेक्सुअल एब्यूज में क्या करता है, के काम में क्या करता है, संलग्न होता है, संलग्न होता है, क्या होता है, संलग्न होता है, या उसी को क्या कहेंगे, संलग्न होता है, या इसी को क्या कहेंगे कि वो क्या इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे वेश्यावृत्ति कहेंगे, वेश्यावृत्ति कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे वेश्यावृत्ति कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे वेश्यावृत्ति कहेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं, और इस नेक्स्ट धारा है हमारी 2H, धारा 2H, या इसी को क्या कहेंगे हम, धारा 2 हिंदी में कहेंगे तो 2 धारा 2 इसमें किसकी परिभाषा है, इसमें परिभाषा दी गई किसकी, सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेस की, स्थान,
सार्वजनिक स्थान किसे माना जाएगा? जहाँ क्या कहेंगे, सब लोग, हम लोग, सब लोग जा सकते हैं। जैसे स्कूल हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं तो वो भी हो गया। कोई स्थान है, कोई जगह खाली है, जैसे मार्केट लगता है, कोई ये सब मंडी है, अनाज बिकता है, तो ये सारे के सारे सार्वजनिक स्थान होते हैं। हॉस्पिटल हो गया, तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं। और जो मुर्दा का जहाँ पे क्या शमशान घाट होते हैं, तो ये भी क्या सार्वजनिक स्थान होते हैं। तो क्या कहेंगे, ऐसा स्थान, ऐसा स्थान, ऐसा स्थान, ऐसा स्थान, ऐसा स्थान जो किसके लिए, जनता के प्रयोग के लिए हो, जो जनता के प्रयोग के लिए, जनता के प्रयोग के लिए है। किसके लिए, जनता के प्रयोग के लिए है, वो किसके लिए, जनता के प्रयोग के लिए है। और दूसरा क्या कह सकते हैं, दूसरा क्या कहेंगे, दूसरा कहेंगे जहाँ तक जनता पहुँची, जहाँ तक जनता की क्या पहुँच है, जहाँ तक क्या है, जनता की क्या पहुँच है, क्या पहुँच है, जनता की क्या पहुँच है, उसको क्या कहेंगे, हम सार्वजनिक स्थान कहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद आगे की चीज़ों को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल इसको समाप्त कर रहे हैं।